कि जयपुर स्थित करतारपुरा नाले की कुल लंबाई 11.4 किलोमीटर है। 5 बत्ती से 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र तक इस नाले की लंबाई 6.6 किलोमीटर है और इस क्षेत्र में ये नाला पक्का है। 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र से मानसरोवर तक 4.8 किलोमीटर ये नाला कच्चा है। इस नाले के दोनों ओर लगभग 30 कॉलोनियां बसी हुई हैं। गत सरकार में 11.76 करोड़ रुपए का अमृत योजना के अंतर्गत कार्य करवाए गए हैं, जिसके कुछ कार्य उपरोक्त नाले के अलावा अन्य क्षेत्रों के भी शामिल हैं। जहां तक करतारपुरा नाला पक्का निर्मित है, वहां तक सिविल लाइन का कार्य करवाया गया था। इसके आगे जहां नाला कच्चा है, वहां पर नाले का अलाइनमेंट निश्चित नहीं होने के कारण सिविल लाइन का कार्य व नाला पक्का कराए जाने का कार्य नहीं करवाया गया है। नाला पक्का नहीं होने व डिमार्केशन नहीं होने के कारण अतिक्रमण होते हैं। उन पर नियमानुसार परफॉर्मा रिपोर्ट एवं नोटिस दिए जाकर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाती है। करतारपुरा नाले के संबंध में एक जनहित याचिका संख्या 22,508/2018 राजेंद्र प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान सरकार विचाराधीन है, जिसमें गत सुनवाई तिथि दिनांक 24/2/2025 थी तथा आगामी तिथि 26/3/2025 नियत है, जिसके अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता से राय ली जाकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित याचिका के मद्देनजर दिनांक 13/1/2022 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संलग्न परिशिष्ट अनुसार निर्णय लिए गए, जिसकी प्रति परिशिष्ट है पर संलग्न है। अब आगे मैं माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र से मानसरोवर तक जहां ये द्रव्यते नदी में मिलता है, 4.8 किलोमीटर लंबाई में ये नाला कच्चा है और जयपुर नगर निगम द्वारा 22 से 30 मीटर की चौड़ाई में इसे पक्का करवाया गया था, जो 6.6 किलोमीटर था। उसको उपरोक्त नाले को पक्का करने के लिए समय समय पर आमजन द्वारा मांग की जाती रही है। इसी क्रम में वर्ष 2018 में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 101.80 करोड़ रुपए की डीपीआर इस नाले को पक्का करवाने के लिए बनाई गई थी, परंतु डीपीआर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। उपरोक्त नाले में आने वाली भूमियां अधिकांश खातेदारी भूमि है, जिनकी किस्म चाही बारानी आदि है। गैर मुमकिन नाला खातली किस्म की भूमि न्यूनी है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक पीआईएल जो 22,518/2018 चल रही है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24/11/21 को राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को नाले को पक्का करने के लिए कार्रवाई करने एवं इस हेतु आवश्यक भूमि को रिजम्पशन, अधिग्रहण या सहमति से प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया एवं इस हेतु एक कार्य योजना बनाकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया था। ये पीआईएल वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में के समक्ष विचाराधीन है। इसकी आगामी तिथि जैसा मैंने पूर्व में बताया दिनांक 26/3/25 नियत है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24/11/21 के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 5/1/22 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण तथा MNIT द्वारा 2016 में उपरोक्त नाले के संयुक्त सर्वे के अनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। नाले के मध्य से चौड़ाई 30 मीटर है, दोनों ओर 10-10 मीटर सेफ्टी कॉरिडोर रखने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त अनुसार कार्य योजना बनाकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। इसके पश्चात समय समय पर उपरोक्त नाले का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार तथा मौके पर वास्तविक डिमार्केशन करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में अप्रैल 2022 में राजस्व विभाग की टीम द्वारा इस नाले के ग्राम करतारपुरा देवरी के राजस्व नक्शे एवं मुश्किल पॉइंट के आधार पर डिमार्केशन करने का प्रयास किया गया। घनी आबादी होने के कारण एवं पर्याप्त बिंदु उपलब्ध होने के कारण राजस्व नक्शे से उपरोक्त नाले का डिमार्केशन नहीं कराया जा सका
इस क्रम में समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राज्य सरकार से अनुपालना रिपोर्ट मांगी गई, जो की गई कार्रवाई के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती रही है। माननीय उच्च न्यायालय में अनुपालना रिपोर्ट फरवरी 2025 में प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त अनुपालना रिपोर्ट के अनुसार, जैसा मैंने बताया, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 30 मीटर नाले की चौड़ाई एवं 10-10 मीटर सेफ्टी कॉरिडोर हेतु निजी सर्वे एवं डिजिटल जीपीएस सर्वे करवाया जाकर नाले एवं सेफ्टी कॉरिडोर की सीमा में आ रहे भूखंडधारियों व अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्रम में जोन द्वारा 3.8 किलोमीटर लंबाई का सर्वे करवाया जाकर 403 निर्माण एवं भूखंड उपरोक्त अनुसार 30 मीटर नाले एवं 10-10 मीटर सेफ्टी कॉरिडोर में चिन्हित किए गए, जिनके विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिनियम की धारा 32 एवं 33 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित कर प्रवर्तन शाखा को भिजवाया गया। प्रवर्तन शाखा द्वारा अब 19 प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए। प्रकरण में वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 30 मीटर चौड़ाई एवं 10-10 मीटर सेफ्टी कॉरिडोर के अनुसार कार्य योजना तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतः इस पर कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन ही आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय विधायक महोदय, आपकी मंशा के अनुरूप हम अतिरिक्त महाधिवक्ता या माध्यमिकता से राय लेकर और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से संशोधित जवाब या कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्णय करेंगे। और अगर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने संशोधित कार्य योजना को अनुमति दी तो हम ये चाहेंगे कि न्यूनतम से न्यूनतम लोगों को बेदखल किया जाए और जितना नाला पिछले इस पूरे क्षेत्र में 30 मीटर, 25 मीटर और 22 मीटर में है, उसी के अनुरूप इसकी चौड़ाई कम कर हम गहराई बढ़ाकर लोगों को राहत दे सकें, अगर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय इसकी अनुमति देगा तो। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय।